Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे थे जिसका नाम था स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। ठीक है कि वास्तव में हेल्थ के अंदर सरकार का क्या रोल होता है, हमारे देश में स्वास्थ्य को लेकर सरकार कितनी जागरूक है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए वो क्या क्या करती है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, हमने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात की, फिर हमने निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा और समानता के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्वास्थ्य सेवा और समानता। मतलब क्या स्वास्थ्य सेवाएं सभी लोगों को बराबर सही रूप से दी जा रही हैं? क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? क्या गवर्नमेंट ने हर एक व्यक्ति के लिए, क्या सभी के लिए गवर्नमेंट ने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं या नहीं? इसमें कितनी समानता है, आज इस टॉपिक को हम रीड करेंगे। तो देखिए बेटा, हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ठीक है, मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल तो बढ़ रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधाएं ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी दिशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। मतलब इतनी बड़ी सिटी के अंदर अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल है, तो कितने लोग वहां पर जा पाएंगे? आखिर सरकारी हॉस्पिटल में भी बेड्स की कमी हो जाएगी, सीट नहीं होगी तो लोगों को निजी अस्पताल में ही जाना पड़ेगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। ठीक है, सरकारी अस्पताल कम है तो लोगों को निजी हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है और जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं वो शहरी क्षेत्रों में हैं। ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं। अब निजी हैं तो किसी एक व्यक्ति ने, इंडिविजुअल व्यक्ति ने इसे खोला है तो वो लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही हॉस्पिटल खोलते हैं। ठीक है, इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है, दवाइयां महंगी होती हैं और बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते। इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। मतलब सरकारी अस्पतालों की कमी है तो लोग निजी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं, गरीब लोग भी जा रहे हैं। अब वहां जाते हैं, दवाइयां महंगी हैं, ट्रीटमेंट महंगा है, लेकिन अपने परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य के लिए उन्हें मार्केट से ऋण भी लेना पड़ता है। वो कर्ज लेते हैं और क्या होता है कि कर्ज चुकाने में ही उनकी बहुत सारी जिंदगी बीत जाती है। अधिक पैसा कमाने के लिए निजी सेवाएं ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो कि सही नहीं है। निजी सेवाएं भी ऐसे बहुत से काम करती हैं जिनसे विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयां, इंजेक्शन, सेलाइन बॉटल आदि की सलाह देते हैं जबकि साधारण दवा या गोली ही पर्याप्त होती है। मतलब जिसका ट्रीटमेंट एक सिंपल से दवाई से किया जा सकता है उसके लिए भी निजी हॉस्पिटल बहुत महंगी महंगी दवाइयां पेशेंट को लिख के देते हैं ताकि उनका फायदा हो सके। जैसे कि आपने रंजन और अमन की स्टोरी में देखा। ठीक है, दोनों को ही वायरल फीवर हुआ था लेकिन रंजन को डॉक्टर ने कितनी सारी दवाइयां दी और जबकि अमन को डॉक्टर ने सिर्फ एक टैबलेट दी थी सिर्फ बुखार कम करने के लिए। तो इसी तरीके से बेटा जो निजी हॉस्पिटल है वो अपना फायदे के लिए, लाभ कमाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी महंगी दवाइयां पेशेंट्स को देते हैं जो कि सही नहीं है। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। मतलब अब बीमारी है तो दवाइयां खरीदनी है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर से केवल 20% लोग ही ऐसे हैं जो उन दवाइयों को खरीद पाने में सक्षम हैं। ये लोग भी, जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। मतलब गरीब नहीं, यदि हम मध्यम परिवार की भी बात करें तो बेटा यदि उनके परिवार में कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार हो जाए तो उन्हें भी दवाई का खर्चा उठाने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मीन्स मध्यम परिवार है, बस अपना गुजारा चला रहा है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उसे बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट पर खर्च कर पाए, तो इसके लिए वो मार्केट से कर्जा उठाते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति बेच देते हैं। मतलब निजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट इतना महंगा हो गया, उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने मार्केट से कर्ज लिया और वो कर्ज नहीं उठा पाए तो उन्हें अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, ऐसा भी होता है।
गरीब लोगों के परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ सुथरा वातावरण भी उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना भी अधिक रहती है और बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। मतलब बेटा इस पैराग्राफ में बताया है, यदि गरीब व्यक्ति के परिवार में कोई सदस्य बीमार होता है तो उसके लिए बहुत मुसीबत का समय आता है। पैसा नहीं है, वो मार्केट से कर्ज उठाता है तो बहुत लंबा समय उसे लग जाता है उस कर्ज को चुकाने में। जो गरीब व्यक्ति अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता, उसे इस कर्ज को उतारने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके पास जो थोड़ी बहुत संपत्ति होती है उसे वो भी बेचनी पड़ती है। अब गरीब लोगों को तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती, ना उनके पास साफ वातावरण है, ना ही उनके पास सड़कें हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में उनके जो बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते या निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है। कह रहे कभी कभी तो लोगों के पास पैसा होता है लेकिन पुरुष और महिला का भेद, ये भी हमारे समाज में एक बहुत ही गंभीर स्थिति ले चुका है। मतलब लड़की होने के कारण, महिला होने के कारण उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जाया जाता कि इसकी बीमारी पर क्या पैसा खर्च करना, इसलिए भी उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाता। तो समानता तो है ही नहीं। और आदिवासी क्षेत्रों में भी क्लिनिक नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल है तो वहां पर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बेटा, प्राइवेट हॉस्पिटल तो वहां पर है ही नहीं। तो क्या बेटा आपको लगा कि हमारे देश में सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समानता के पग पर आगे अग्रसर हो रही है? तो बेटा ऐसा नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचा सके। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। अधिक मात्रा में उसे स्वास्थ्य केंद्र खोलने पड़ेंगे, डॉक्टर्स उसे अरेंज करने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स उसे खोलना पड़ेंगे, तभी उसका ये काम सही ढंग से हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।